आज भी हमारे लोग बिजली और पानी जैसे मसाइल से ही जूझ रहे हैं। जहां आज डिजिटल इंडिया के ख्वाब देखने वाले तरक्की की बातें कर रहे हैं और डिग्री कॉलेज की, पॉलिटेक्निकल कॉलेज की और दूसरे बड़े बड़े प्रोजेक्टों की बात करें। और हमारा इलाका ज़िला पुंछ जो है एक ऐसा पिछड़ा हुआ इलाका है कि आज भी बिजली और पानी के लिए ही जूझ रहे हैं और राशन पानी और उसके अलावा पेंशन जैसे मसाइल ही यहाँ बस सर फ़हरिस्त रहते हैं। तो इन्हीं सारे मसाइल को लेकर हमारे साथ यहाँ के एक समाजी कारकुन भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के रुकन भी हैं। वो इस इलाका के साथ बात करेंगे, इस इलाका के लोगों की बात करेंगे, जैसे ज़िला पुंछ के तमाम तर इलाकों में किस तरीके से लोग ज़िंदगी बसर करते हैं और क्या कुछ गुजरती है उन पे, वो बरकते। जी हाजी अशरफ साहब, आपका खैर मकदम है लाजवाल में। मोहतरम अस्सलाम वालेकुम, आपका लाख लाख शुक्र है अल्लाह का। जी आज साहब, इस वक्त अगर हम दही इलाकों की बात करें तो किस तरह के मसाइल लोगों को जो है वो दरपेश है? सर, इस वक्त लोग बहुत बड़े खस्ता हाल हैं। सबसे पहले बिजली और पानी के लिए, बिजली और पानी का बिल्कुल, बिजली आती है 3 घंटे 4 घंटे दिन में आती है, 3-4 घंटे रात में आती है, बाकी तो बिजली होती नहीं। तो बिल वगैरह जो है वो 700-800 रुपया हर गरीब का बिल जो है उनके पास पहुंच जाता है। इसको मोहतरम डी साहब को मैं ये कहना चाहूँगा आपके वसालत से कि डी साहब इसके ऊपर काफ़ी दफ़ा जनाब को कह चुके हैं कि इसके ऊपर जो पीडीडी का डी साहब है उसको ज़रा कहें कि ये बिल देखे जाएं और ये तरीके से बिल बनाए जाएं। हाजी साहब, इसके अलावा अगर हम ऑनलाइन क्लासेस की बात करें बच्चों की, चूँकि अब इस वक्त इंतज़ामिया ने एक कदम उठाया है और सीजनल टीचर्स को जो है वो तैनात किया है ताकि बच्चों की तालीम जो है वो कम से कम दही इलाकों में शुरू की जाए। हम बहुत इस साल गवर्नर साहब के शुक्रगुजार हैं कि गवर्नर साहब ने एक तो जो ये सिंगल टीचर ये पहले से थे तो उन्होंने तनख्वाह इनकी बढ़ाकर 10,000 रुपया कर दी। हम बड़े शुक्रगुजार हैं। और कि 6 महीने के लिए है, 6 महीने के तबाह बर्बाद आपने अपने घरों में बैठेंगे और इनके लिए कोई अच्छी चीज़ सोची जाए कि 12 महीने के लिए इनको कुछ मिलना चाहिए। और जो स्कूल खोले गए हैं बहुत अच्छी बात है, स्कूल खोले तो गए हैं, नाम के तो खोले गए हैं, मगर हर जगह में अभी टीचर नहीं पहुँचे हैं। आर्डर करने में बहुत इंतज़ामिया जो है दिक्कत कर रही है। जो ZU साहब हैं या उनके बाबूजी नीचे स्टाफ वाले हैं वो पता नहीं क्या क्या चीज़ें उनसे पूछते हैं, क्या क्या करते हैं, वो उनका काम है। उनको ज़रा हदायत दी जाए। डी साहब से ये गुजारिश है कि चीफ जो एजुकेशन अफसर है उनको भी हिदायत दी जाए कि जल्दी तौर पर उनको भेजा जाए, क्योंकि इस वक्त हमारा 1 महीना गुजर चुका है, 1-1.5 महीना हमारा जो डोकों का था वो गुजर चुका है। मैं खुद गुजर फैमिली से तल्लुक़ रखता हूँ। तो अभी हमारे पास ये 4-5 महीने 4-1 महीने 5 महीने बकाया रह गए हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम था। बाकी लोगों के पास जो मोबाइल कहते हैं कि मोबाइल पर पढ़ाया जाएगा लोगों को, यहाँ ये बहुत बड़ा पहाड़ी इलाका है, ये जम्मू नहीं है, ये दिल्ली नहीं है, ये श्रीनगर सिटी नहीं है, ये बहुत बड़ा पहाड़ी इलाका है। यहाँ के हमारे MLA गुजरे, MLC गुजरे, MP गुजरे, उनको भी ये पता है। जिस वक्त उन लोगों को तनख्वाह मिलती है ना, वो नहीं ख्याल करते कि गरीबों का क्या हाल है। इस वक्त इन गरीबों को पूछा जाए कि इनके पास अपने राशन के लिए पैसे नहीं, वहाँ से कोविड ऊपर से लगा हुआ है, क्योंकि कोविड की बीमारी 2 साल से लगी हुई है, लोग उसी में मसरूफ़ हैं। और कहाँ से मोबाइल के लिए पैसे लाएंगे? और वो बच्चे जो 2 साल से स्कूल ही में नहीं गए वो मोबाइल को क्या जानते हैं कि मोबाइल से वो सीख कर कुछ बढ़ेंगे। ये जो सिटी के लोग हैं, अमीर लोग हैं, उनके बच्चे जानते हैं, उनके ट्यूशन लगाए हुए हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। बाकी गरीबों का कोई नहीं देखता, कोई उनको देखभाल उनकी नहीं है। हाजी साहब, जैसा कि दफ़ा 370 टूटने के बाद लोगों को एक उम्मीद की किरण जागी थी कि यहाँ इलाके में तरक्की होगी और लोगों के काम होंगे, हर इलाका में सड़क पहुँचेगी, बिजली पानी की सहूलियात होगी और दीगर जो जितनी भी सहूलियातें वो होंगी। लेकिन अरसा 2 साल गुजर जाने के बाद भी लोगों के मसाइल यूँ के त्यों हैं। मोहतरम काबिल तो एहतराम, हम बड़े 370 इस वक्त टूटा था, हम बड़े खुश हुए थे कि हमें अभी गवर्नमेंट हमारा ड्यूटी है, हमारे काम होंगे। मगर इस दौरान बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, गवर्नमेंट मेरी अपनी है, अपनी गवर्नमेंट है, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जो सेंटर से आर्डर होते हैं, जो सेंटर से फंड आता है, वो मौके पर नहीं पहुंचता, मौके पर इलाकों में वो नहीं लगता। मैं गवर्नर साहब को गुजारिश करता हूं कि एक कमेटी बनाएं जो इलाके का टूर करें, हर इलाके में देखें, बाहर के लोग आएँ, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट के लोग इस डिस्ट्रिक्ट के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाएं। ये नहीं कि इसी डिस्ट्रिक्ट के अफसर लगाए जाएँ, इस डिस्ट्रिक्ट के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाएँ, उस डिस्ट्रिक्ट के यहाँ आएँ, आके देखें कि कितनी डेवलपमेंट हुई है। ये जो पैसा गवर्नमेंट ने ऊपर से
अपनी भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट ने भेजा है, ये पैसा कहाँ गया है, किस तरफ गया है, इस पैसे की तहकीकात होनी ज़रूरी है। ये मैं मोदी जी को भी कहना चाहता हूँ, अमित शाह जी को कहना चाहता हूँ, अपने MP साहब को कहना चाहता हूँ कि इस चीज़ की तहकीकात होनी चाहिए कि जो पैसा आया, ऊपर से बड़े ऐलान हुए, सब कुछ हुआ, बड़े लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले सबज बाग दिखाते हैं। मुझे दुख लगता है, क्योंकि पार्टी के बारे में कहते हैं सबज बाग दिखाते हैं। मुझे नहीं लगता कि सबज बाग दिखाते हैं। उन्होंने पैसा दिया है, मगर आगे पैसा सही तरीके से नहीं लगा है। डी साहब को चाहिए कि कमेटी बनाएं, और गवर्नर साहब को चाहिए कि ऊपर से ऑर्डर करें कि हाँ, एक डिस्ट्रिक्ट का अफसर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाएगा और लोगों को साथ रख के, गरीब लोगों को साथ रख के, नुमाइंदे जो बने हैं इनको साथ रखने की कोई ज़रूरत नहीं। ये साइड में बैठें, जो गरीब लोग हैं उनको उठाएं, उनको साथ में देखें कि आपके गांव में क्या क्या काम हुआ है, क्या क्या डेवलपमेंट के काम हुए हैं। जैसे पाइपें, इस इलाके में हमें एक पाइप ही नहीं मिलती है, तो 2-4 दिन पहले की बात है कि मंडर में मैं मुबारकबाद दूंगा SSP साहब पुंछ को, उसको लाख लाख मुबारक है। डी साहब पुंछ को मुबारक दूंगा कि उन्होंने बहुत बड़ा ज़ख़ीरा वहाँ से पाइपों का पकड़ा, इतना ज़ख़ीरा पकड़ा कि जिसका शुमार ही नहीं, और उनकी आगे जो कार्रवाइयाँ बनी हुई कुछ। मुझे ये दुख लगता है कि अगर ज़ख़ीरा पकड़ा है, ये कहाँ का ज़ख़ीरा था, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते। आज साहब, इस वक्त अगर पानी की बात की जाए तो पानी को जल जीवन शक्ति मिशन के तहत जो है वो लाया गया है। इस वक्त इंतज़ामिया का ये कहना है कि बहुत सारी रकूमात जो है वो सरकार की तरफ से वागुजार की गई है, लेकिन इसको टेंडरिंग के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, ठेकेदारों को ये काम अलाट किए जाएंगे, लेकिन अब तक वो टेंडरिंग का काम नहीं हुआ और ठेकेदार टेंडर नहीं लगा रहे हैं। तो इस हवाले से आप इंतज़ामिया से क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके के इकदाम करने की ज़रूरत है? सर, मेरी ये गुजारिश है कि जो ये टेंडरिंग के लिए कह रहे हैं, ठेकेदार लोगों ने अपना हिसाब का टेंडर पाना है। उसके ऊपर कोई भी यहाँ पहाड़ी इलाके में कामयाब नहीं हो सकता। वो काम वहाँ का वहीं रह जाएगा और फंड जो है वो लैप्स हो जाएगा। जैसे पहले डिपार्टमेंट के पास काम थे, फिर भी कुछ ना कुछ 25% काम, 30% काम ग्राउंड पर होते थे। डिपार्टमेंट के पास पाइपें आती थी, वो लोगों को 2-2, 4-4 पाइपें देकर कुछ ना कुछ गुजारा करते थे। कुछ कूद वगैरह निकाल के कुछ गुजारा, पहले ज़माने में कूद बनती थी, अभी भी हमारे इलाके में कूद बन रही है, वो करके कुछ अपना गुजारा लोग करते थे। जिस दिन से ये ठेकेदारों का एक ढांचा रचा गया है, ठेकेदारों ने कुछ भी नहीं करना, ठेकेदारों ने हाई रेट भरने हैं, हाई रेट में लोगों ने कुछ ढूंढ रेट डालने हैं, जो बेचारे गरीब ठेकेदार हैं उन्हें ढूंढ रेट डालने हैं, काम नहीं होगा, पैसा सारा बर्बाद हो जाएगा। आज सब, जैसे एक जेड़ा स्कीम है जो लोअर जेड़ा से मारकोट तक के लोगों को पानी से सैराब करने जा रही थी, लेकिन अब 2 साल गुजर जाने के बाद उसकी पाइपें भी खुर्द-बुर्द हो चुकी हैं और कहीं टूटी पड़ी हैं और कहीं है नहीं वो पाइपें। तो कहीं ना कहीं इंतज़ामिया और डिपार्टमेंट भी इसमें नाकाम हो चुका है। तो आपको क्या लगता है कि इंतज़ामिया बुनियादी सहूलियात, पानी जो है इंसान की एक ज़रूरत है, इसको मद्देनज़र रखते हुए किस तरह इसको जो है वो ज़मीनी सतह पर कारगर बना सकती है? उसमें यही है कि मेरी तरफ से डी साहब को एक गुजारिश है कि जेड़ा से जो स्कीम नीचे आ रही थी मुलसर के रास्ते, आगे वो माड़कोट तक आती और लोरन के इलाके में जाती और वो नीचे बेला तक पहुंचती, वो स्कीम इस वक्त तक तबाह बर्बाद हो गई। बहुत बड़ा उसके ऊपर खर्चा हुआ, खर्चा बर्बाद, तबाह बर्बाद हो गया। उन पाइपों का पता नहीं वो किस पास है। ये थे हमारे साथ हाजी मोहम्मद अशरफ, जो अवामी मसाइल और मुश्किलात को तफसील के साथ बयान कर रहे थे। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है कि वह आवाम के इन मसाइल को किस तरह और कैसे और कब हल करे। आप देखते रहें लाजवाल, और मुझे रियाज़ मलिक को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।